मुस्तफा जान रहमत डिवाइन गिफ्ट की हैसियत से पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रसूल इनकलाब बनकर तशरीफ लाए। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात पूरी दुनिया में और सारे कैलेंडर्स में बड़ी अहम रात है, बल्कि यूं कहो कि सबसे बड़ी रात है कि इस रात में इसकी सुहानी भीनी मुबारक सुबह में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्जे कायनात, असले कायनात, जाने कायनात और रूहे कायनात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आपके बीच में भेज के बड़ा एहसान फरमाया। बहुत एहसान किया अल्लाह ने कि प्यारे हबीब जैसा रसूल अता फरमाया। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो यही वो रात है जिसने तारीख रकम की है, यही रात है जिसने हिस्ट्री बनाई है। ये रात 12वीं शरीफ की रात जनाब अल्लाह के मखसूस दिनों में से एक खास दिन है। अल्लाह के दिन है, सब दिन है अल्लाह के, मगर अल्लाह के दिनों में से जो खास दिन है उनमें से भी एक निहायत ही मखसूस दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ। ऐसे ही दिनों की तरफ अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़े इशारा फरमाया, बल्कि हुक्म दिया, इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए मेरे महबूब लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अल्लाह के दिन तो सब 365 दिन अल्लाह के, हर साल का हर दिन अल्लाह का है, मगर ये क्या बात है कि अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अल्लाह के दिनों की तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ दिन से वो दिन मुराद हैं जिनमें कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे अल्लाह की याद आती हो। कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे अल्लाह की या अल्लाह की कोई निशानी ज़ाहिर हुई हो, ऐसे दिनों की याद दिलाओ। जैसे 10 मुहर्रमुल हराम, सुभान अल्लाह, बड़ा दिन है कि उसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां 10 मुहर्रमुल हराम को ज़ाहिर है, याद दिलाओ ताकि लोग भूलें नहीं, ताकि नस्लें नहीं भूलें। अब आप तवज्जो रखिए, अल्लाह की निशानी किसी दिन जाहिर हो गई तो उस दिन की याद दिलाते रहो, याद दिलाते रहो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ में अल्लाह की ऐसी सबसे बड़ी निशानी जाहिर हुई, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी निशानी अल्लाह की, सबसे बड़ी निशानी जिनकी एक एक अदा देखकर ज़माने को अल्लाह की याद आ गई। एवरी एक्शन ऑफ लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट अल्लाह की याद दिलाता है। वो चलते हैं तो अल्लाह की याद आती है, वो उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो अल्लाह की याद आती है। वो जनाबे वाला अपने असहाब के बीच में जब गुलरेज़ियां करते हैं तो अल्लाह की याद आती है। वो जब जनाबे वाला इन उंगलियों के बीच में से दरियाए रहमत जारी फरमाते हैं तो अल्लाह की याद आती है। वो कई बार उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को असर के मकाम पर खड़ा करते हैं तो अल्लाह की याद आती है। और ज़माना ये कहने पे मजबूर हो जाता है, छपरा वालों ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि जब इनकी शान ऐसी है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ज्यादा है, समझ में आने से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा इको कम कर देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ताकि बात समझ में आए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो रही है और मैं बहुत ज्यादा जोशीला आदमी भी नहीं, इसलिए अगर इको कम कर दें तो शायद बात अच्छी समझ में आए। हर अदा देख के ज़माना कहता रहा ये मोहम्मद है, जब इनकी शान ऐसी है तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। और वो बात पूरी हो गई जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कुन्तु
कुंतु कंदम मख्फिया, अल्लाह फरमाता है कुंतु कंदम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फ़अरदतु अन उरफ़ा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरी जान पहचान हो। तो अल्लाह फरमाता है फ़बअस्तु मुहम्मदन नबिय्यन व बुरहाना, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील बनाकर दुनिया में भेज दिया ताकि लोग इन्हें देखते रहें और लोगों को मेरी याद आती रहे। दुनिया का एक इकलौता फैक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से बोलो, एक इकलौता फैक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया में बस एक ही फैक्ट है और अल्लाह तो दुनिया से अलग है। अल्लाह तो दुनिया से, तवज्जो है, दुनिया में अल्लाह शामिल नहीं है। दुनिया कहते हैं जो हादिस हो, अल्लाह ताला दुनिया में शामिल नहीं है, बल्कि दुनिया को पैदा करने वाला। जोर से बोलो यार, इसका मतलब फैक्ट दो हैं, तीसरा कोई नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक अल्लाह की जात है, एक रसूलुल्लाह की जात है। पूरी दुनिया में एक इकलौती हकीकत आमिना के लाल की, उनके अलावा किसी की हकीकत है ही नहीं जनाबे वाला। पूरी दुनिया के पर्दे पे एक इकलौता रसूल है मोहम्मद, जो अल्लाह की जात का मजहर बन के आया है। और जोर से बोलो यार, हज़रत आदम तशरीफ लाए, ईसा है, मूसा है, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, रूहुल्लाह और जनाब वाला सफीउल्लाह, नजीउल्लाह, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन के मुबीश जनाब वाले ज़माने के पर्दे पे तशरीफ लाए, मगर कोई भी अल्लाह की जात का मजहर बन के नहीं आया। कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे और मेरे मुस्तफा अल्लाह की जात का मजहर बन के आए। इसीलिए मैंने कहा फैक्ट दो हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। एक वो है जिसने दुनिया बनाई, एक वो है जिसके लिए रब ने दुनिया बनाई, और तीसरा कोई नहीं। ना मैं हूं, ना तुम हो, ना छपरा है जनाब वाला, ना पटना है, ना दिल्ली है, ना मुरादाबाद है, ना कलकत्ता है, ना मद्रास है, ना इंडिया है, ना जो कोई दूसरा मुल्क है, कोई नहीं है। फैक्ट कुछ भी नहीं है जनाब वाला, या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह है, दो ही हकीकत है जनाबे वाला। या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह ही के लिए अल्लाह ताला ने सारी की सारी चीजें पैदा फरमाई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये बात मैं नहीं कहता, आज की साइंस भी मजबूर है कहने पर। अरे तुम साइंस पे मरते हो, ये साइंस आज मुस्तफा पे मरती है। अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी बात कर ले। मैंने ये दावा किया है, तीसरी हकीकत है नहीं, देयर इज नो थर्ड फैक्ट ऑल ओवर यूनिवर्स। तीसरा फैक्ट नहीं है, दो ही फैक्ट है बस। इस बात को आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे, कल नहीं समझेंगे तो सारी दुनिया वाले परसों समझेंगे, यहाँ नहीं समझेंगे तो वहाँ समझेंगे, कब्र में समझ लेंगे, कब्र में नहीं समझे तो हशर में समझ लेंगे कि या तो फैक्ट ये है या ये है, और किसी का कोई वजूद नहीं है। भाई रात को 2 बजे आपका मजमा तो बड़ा शानदार है, मेरा मुबारक चाहता अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इनका तारीफ करदा कैफ है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है मजमे में। परेशान तो नहीं हो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात आज साइंस भी साबित कर रही है कि फैक्ट बस दो ही हैं। मैं मस्जिद में उनका नाम लेना नहीं चाहता, मगर जो मेरे नबी की तारीफ करे जी चाहता है कि उसका नाम लिया जाए, चाहे उसने कलमा पढ़ा हो। दुनिया में ये लड़के कहाँ जा रहे हैं?
कहाँ जा रहे हो? रसूल पाक का जिक्र छोड़ के माशाअल्लाह बैठे। आप हजरात का ये मजमा मुबारकबाद के काबिल है कि रात के 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ऐसे बैठे हुए हैं जैसे रात के 9 बज रहे हैं। ये सब आपकी माओ की ट्रेनिंग का नतीजा है, वरना यूपी में हमने अभी इन्हीं दिनों में देखे हैं जलसे हो रहे हैं 12 बजे, ऐसा लगता है कि जनाबे वाला सुबह के 4 बज रहे हैं, रात के 12 बजे ऐसा लगता है 4 बज रहे हैं। और ये आप हैं 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल है जैसे रात के 9 बजे का माहौल हो। ये आपकी माओ की ट्रेनिंग है। आपकी माएँ सलामत हैं दुनिया में, अल्लाह ताला उनका साया देर तक रखे। और अगर दुनिया से अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गई हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनकी माएँ अच्छी तरबियत देती हैं वो जलसों में देर तक बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठ जाते हैं। और मैंने सुना यहाँ तो लोग सुबह तक बैठे रह जाते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे। नाम उनका लेना भी नहीं चाहता, मगर जी कहता है कि नाम तो चूंकि नबी की तारीफ कर रही है लेना ही पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा नासा एजेंसी, खलाई एजेंसी, बहुत बड़ी खलाई एजेंसी है जिसका काम है अंतरिक्ष में रिसर्च करना और फिजाओं और खलाओं में तहकीकात का दायरा बढ़ाना। ये नासा कंपनी है, बड़ी मशहूर है अमेरिका की साइंटिस्टों की, ये खलाई एजेंसी है नासा। इस नासा की बहुत बड़ी एक अधिकारी हैं, उनका नाम है सुनीता विलियम। पिछले दिनों 6 महीने सैटेलाइट में गई थी और रह के आई थी। सैटेलाइट में अंतरिक्ष में 6 महीने रह के आई थी। जब वो 6 महीने वहां रह के आई अंतरिक्ष में, जब वो वापस आई बैक हुई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने, थिंकरों ने, अमेरिका के फलासफरों ने उनसे पूछा एक जगह बिठा के, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं जिस एक कमरे में बैठाया, एक हॉल था बड़ा सा, और जनाब वाला वहां बैठकर इन्होंने पूछा व्हाट डिड यू सी, क्या देख के आ रही हो? तो कहती हैं, जवाब सुने मजा आ जाएगा, ईमान ताजा होगा आपका। कहती है इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो हम देख के आ रहे हैं बयान कर दें तो बर्दाश्त, कहा नहीं कुछ तो बताइए। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? ताकि बात फैल ना जाए, बात लीक ना हो जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। ये जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, बिल्कुल इस्लाम, इस्लाम का सर्वनाश कर देंगे। बहुत सारी कुव्वतें, ताकतें और जनाब जो अपने आप पर इतराते हैं कुर्सियों पर, मालों पर, डिग्रियों पर, तरह तरह के जनाबे वाला प्रोपेगेंडा करते हैं हम खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, सर्वनाश कर देंगे। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं, या आप ही कहें कि आपने क्या समझा इस्लाम को? इस्लाम को ये आगरे का पेठा आप खा जाएंगे, मथुरा का पेड़ा निकल जाएंगे, लखनऊ की रेवड़ी चटखारे लेके खत्म कर देंगे। इस्लाम अल्लाह की इज्जत की कसम खुशबू है, इस्लाम में खुशबू है, और अल्लाह की इज्जत की कसम खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। और इज्जत व जलाल खुदा की कसम इस खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। यही वजह है काटने वाले कट गए, मिटाने वाले मिट गए, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, तबाह तराज हो गई यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरबला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सूरज आज भी उसी शान से चमक रहा है जिस शान से 1400 साल पहले मक्के में चमका करता था, मदीने में चमका करता था। पूरी दुनिया में जिस शान से
उमर के ज़माने में चमकता था, उसी शान से इस्लाम का सूरज आज भी चमक रहा है। अल्लाह आबाद रखे, सर सब कुछ आबाद रखे, अल्लाह आबाद रखे नारा लगाने वालों को और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह सर सब कुछ आदाब रखे। अच्छा लगा मज में से कोई नारा लगता है तो दिल इसलिए खुश होता है कि इनकी समझ में कोई बात आई है। ये माना कि फूलों को कुचलोगे, फूलों को मसलोगे, यहाँ मसल दोगे, वहां मसल दोगे, वहां मसल दोगे, फूलों को कुचल दोगे। मगर यहाँ की रीत अलग है, यहाँ की रस्म अलग है, यहाँ का रिवाज और यहाँ का चलन अलग है। यहाँ जितने फूल मसले जाते हैं, इस्लाम की खुशबू उसी कदर तेजी से फैलती चली जाती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दरवाजे बंद कर लो, दरवाजे बंद करवा दिए, तवज्जो चाहूंगा, दरवाजे बंद करवा लिए और दरवाजे बंद करवा के कहती हैं We saw forms the light on the earth। मेरा दावा है, फैक्ट दो है, तीसरा नहीं है। ये कहते हैं We saw forms the light on the earth, whole earth was black and dark, darkness about darkness but except Makkah and Medina। We saw forms of the light on the earth, whole earth was black and dark, darkness upon darkness but except Makkah and Medina। आप समझ गए होंगे, मगर जो बच्चे ना समझे हो उनके लिए ट्रांसलेशन है। जनाब वो कहते हैं इस सब लाइट, हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी, जब सारी जमीन देखी हमने अंतरिक्ष से सारी दुनिया देखी, सारी जमीन देखी। जब हमने जमीन देखी तो जमीन हमें अंधेरे में नजर आई, जमीन पे अंधेरा था, उजाले का नाम निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा अजी कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। तो जवाब दिया था सुनीता जी ने, कहती हैं इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों की धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। ओ लोगों, या तो मक्के में खाने कावा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा तो इन्हीं दो जगहों पे देखा, या तो उजाला काबे में है या फिर उजाला काबे के काबे में। छपरा वालों, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में खुदा की कसम काबे पे भी काबा है। ये बात मैं नहीं कहता, इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है। वो कहता हाजियो आओ शहंशाह का रौला देखो, और काबा तो देख चुके काबे का। अल्लाह आबाद रखे और अल्लाह तरक्की दे, तुम्हारे घर में अल्लाह बरकत करे। और जिन्होंने तुम्हारे नारों का जवाब दिया, अल्लाह सबके घरों में उजाले नसीब फरमाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, रहमत के फरिश्ते हैं, पता नहीं कब की आमीन कबूल हो जाए। ईद मिलाद मुस्तफ़ा का मौका है, वहाँ तो सदका बढ़ रहा है, सदका। इसीलिए तुम बैठे हो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए। और बेड़ा हम सब गुनाहगारों का पार, इसलिए बैठे रहो, उन लम्हों का इंतजार करते रहो। जैसे जैसे घड़ियां घड़ियों के करीब हो रही हैं, इंशाअल्लाह हमारे नसीबों की बुलंदियां मजीद बुलंदियों पे पहुंचे। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मेरी बात समझ में आ रही है?
मुझे इधर से कोई शिकायत नहीं, मगर बात समझ में आ रही है। मैं चाहता हूँ मेरी बात मेरा दावा ये था कि हकीकतें दो हैं, हकीकतें, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट नहीं है। तो फिर तीसरा ये जमीन, ये आसमान, ये हम, ये तुम, ये नबी, ये रसूल, ये नबूवत और रिसालत के ताजदार, ये औलिया कामिलीन, ये पूरी की पूरी बहार, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निजाम, ये फिर क्या है? जब हकीकतें दो हैं तो ये है क्या? तो इसकी बात बताऊं जनाब वाला, मुझे 2 मिनट लगेंगे, बात बताते हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझ लोगे। मैंने कहा हकीकत दो ही है और ये सब क्या है? ये है, ए मेरे महबूब बस तुझे ही भेजना है, ए मेरे महबूब तुझे ही भेजना है। तू मेरी इज्जत, तू मेरा बुरहान बनेगा, तू मेरी दलील बनेगा, और मैं तुझे ऐसे नहीं भेजूंगा, बड़े एहतमाम से भेजूंगा, अचानक नहीं भेजूंगा, पूरे एहतमाम के साथ भेजूंगा। तुझे भेजने के लिए मैं बिछौना बिछाऊंगा, शामियाना लगाऊंगा, पूरा पंडाल सजाऊंगा, डेकोरेशन करूंगा, माइकिंग करूंगा, लाइटिंग करूंगा, पूरी दुनिया को सजाऊंगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह ने फिर अपने नबी को भेजने के लिए जनाब वाला अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछाया। हकीकत नहीं मुस्तफा जाने रहमत के लिए है, जमीन का बिछौना नबी के लिए। जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को कीलों की तरह खड़ा कर दिया। जमीन तो रुक गई, मगर जमीन रूखी सूखी थी, तो मेरे अल्लाह ने अपने नबी को खुश करने के लिए इन पहाड़ों के बीच में से दरिया जारी फरमा दिए, दरियाओं को रवानी अता फरमा दी, मौजों को तुग़यानी अता फरमा दी, फूल पैदा किए, गुंजों को निखत और नुज़हत अता फरमा दी। आसमान बगैर पिलर के आसमान का शामियाना बनाया जनाब वाला। आसमान अंधेरे में था तो अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर इस अंधेरे भरे आसमान पर 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक लाइट का नाम चांद रखा गया, और इन्हीं हैवी लाइटों के बीच में अल्लाह ने छोटे बड़े सितारे जनाब वाला कुमकुमों की तरह चस्पा कर दिए। जमीन पूरी की पूरी सज गई, आसमान सारा का सारा डेकोरेटेड हो गया। हकीकत नहीं, सब नबी के लिए है जनाब वाला। एक हकीकत के लिए, एक हकीकत ने एक हकीकत के लिए पूरे आलम इनका को पैदा कर दिया। मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। न जमीन की कोई हैसियत है, न आसमान की कोई हैसियत है, न किसी इंसान की कोई जनाब वाला। अल्लाह के नबी फरमा, अल्लाह के नबी के आशिक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो, अल्लाह आबाद रखे, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, और सच्चाई ये है आका कि बने 2 जहां तुम्हारे लिए। ये जहां फिर ये क्या है? ये तो जनाब वाला उस हकीकत का ताबे हुआ। क्या है? उस हकीकत का फॉलोवर हुआ या उस हकीकत का गुलाम हुआ। हकीकत तो बस मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। ओ महबूब तुझे ही भेजूंगा, तेरे लिए मैं ज़मीनों के कितना बड़ा एहतमाम कर रहा है। आज देवबंद वाले और वहाबी जनाब वाला, मौलाना निसार मिसबाही जैसे लोग जनाब वाला, या तुम जैसे लोग कमेटी वाले लोग जनाब वाला, ये मौलाना हजरत जब 50,000 1 लाख रुपए मुस्तफ़ा की मीलाद पे खर्च करते हैं तो इनके कलेजे फट जाते हैं, हाथों में जनाब वाला मामला ऐठने और मरवाने शुरू हो जाती हैं, इनके खून जम जाते हैं और इनके चेहरे चाय में का बटुआ बन जाते हैं।
जाते हैं सूखी हुई किशमिश और छोहारा, और वहां भी कहते हैं क्या जरूरत थी इतनी लाइटिंग की, क्या जरूरत थी इतनी माइकिंग की, क्या जरूरत थी इतने पैसों की, गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते। अबे शादी अपनी बेटी की शादी में फजूल खर्ची करने वाले बेगैरत, कभी याद आया जब तू 2 लाख की बिरयानी बनवाता, कभी गरीबों की शादियां याद आई जब तू जनाबे वाला अमेरिका और यूरोप से अपनी बीवियों के लिए खास खास लिपस्टिक और तरह तरह के पाउडर लाता है, तो क्या गरीबों की शादियां याद आती हैं? अपनी किसी फजूल खर्ची के मौके पर कभी गरीबों की शादियां याद आई? अफसोस होता है लोगों को, इन्हें गरीबों की शादियां कब याद आती हैं? जब सुन्नी नौजवान खून और पसीने की कमाई इकट्ठी करके अपने मुस्तफा पर अपनी कमाई को ईद मिलाद मुस्तफा के नाम पर देयर इज नो वर्डिटियां, कौन कौन से दिवस नहीं मनाए जाते, कौन कौन से दिवस नहीं मनाए जाते, बताओ कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं यहाँ? अब सब दिवसों का नाम लूं, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, डॉक्टर्स डे, पागल डे। कभी किसी जयंती या किसी समारोह पर आज तक कोई फतवा जारी किया गया? कोई फतवा फ्रॉम देवबंद, कोई वर्डिक्ट आया? नो वर्डिक्ट केम फ्रॉम देवबंद ओवर दीज फंक्शंस, ओवर दीज जयंतीज। एक जयंती पर कोई सवालिया निशान किसी ने खड़ा किया हो तो बताओ। नाम नहीं लेना चाहता जनाब वाला उन जयंतियों के मैं, मगर अफसोस यहाँ जनाब वाला झूठ का दिन मनाया जा रहा। अप्रैल फूल, चीटिंग दिवस मनाया जाता है, चिट्ठों के दिन मनाया जाता है। हज़रात मोहतरम मगर सन्नाटे, गलियों में सन्नाटे, जनाब वाला मुल्ला खानों में सन्नाटे, मदरसों में सन्नाटे, मगर जानते हो ये कब होश में आते हैं? ये भांग खाए हुए बेहूदे मुफ्ती किस दिन जनाबे वाला होश में आते हैं? जानते हो उस दिन जिस दिन ईद मिलाद नबी के मौके पर सुन्नी नौजवान सड़कों पर निकलकर सीने तानकर बबांगे तो हल जमाने से कहते हैं, ओ दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल। बस लग गया फतवा जनाबे वाला, लग गया फतवा। इन्हें जनाब वाला फतवा तभी याद आता है हज़रात मोहतरम। ओ लोगों इस डबल गेम के पीछे जरा झांक के देखो, जरूर कोई ना कोई जनाब वाला कोई ना कोई मसला है, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही जब औरतों की बात आती है तो एक तरफा बात करते हैं, औरतें मज़ारों पे जा रही 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 हैं। मैं कहता हूँ हमारी तो मज़ारों पे ही जा रही है, जरा गौर से देख, तेरी तो बाजारों में जा रही है। मज़ारों पे फतवा, बाजारों पे कोई फतवा नहीं। अबे नजर रख तो दोहरी नजर रख, एक नजर जनाबे ऐसा मत कर, एक आंख बंद कर ले। अगर मज़ारों पे जाना मना है तो बाजारों में जाना तो हराम है। बाजार में खुद ही घुमा रहे हैं जनाब वाला और फतवा इधर लगा रहे हैं। अजी जनाब वाला इनकी क्या पूछते हो? बात करें उनकी जिनके दिलों में इश्क़ रसूल है। तवज्जो है? ये तो ऐसे है जनाब वाला, इनसे आप लोग कुछ हालांकि आज की दुनिया के तर्क अलग हैं, आज की दुनिया के तर्क अलग हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे लोग हैं। और किसी भी कबीले, कम्युनिटी या किसी भी नेशन से कोई पूछता है तुम्हारा कोई आइडियल है तो सब कहते हैं वी हैव एन आइडियल, हमारे एक आइडियल है। कोई कहता हमारे को आइडियल है देश को आज़ादी दिलाई थी, कोई कहता हमारे को आइडियल है नाम नहीं लूंगा मस्जिद में, हमारा वो आइडियल है, हमारा वो आइडियल है, हमारा वो आइडियल है। किसी का ये आइडियल है, किसी का ये आइडियल है। तवज्जो है? अरे किसी का ये देखने के ना भागने के,
आइडियल जब हमने इनसे पूछा कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो सब कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, 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 न देखने का ना भालने का, मगर फिर भी कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। और ये जालिम कलमा पढ़ने वाले आवारा, ये दलाल नामे वाला, इनसे पूछो कि तुम्हारा भी कोई आइडियल है, तो कहते तो हैं हाँ आइडियल मोहम्मद है, हमारा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम पूछते हैं, दुनिया पूछती है तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो जनाब वाला इनके जनाब वाला चेहरे चीन का बटुआ बने, इनके चेहरे सूखी हुई किशमिश छुआरा बने नबी के नाम पर। और जनाब वाला मादल्ला निगेटिव डायरेक्शन ढूंढे हुजूर को, हुजूर में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढे। हाँ हाँ थे तो, मगर उन्हें गैब नहीं था, उन्हें ये नहीं था, उन्हें वो नहीं था। अबे काहे की मोहब्बत है ये, इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे नहीं कहते मोहब्बत। मोहब्बत ये है कि हमने बरेली के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफते जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी से पूछा, सरकार आपका आइडियल कैसा है, तो जनाब वाला बरेली का इमाम झूम झूम के कहने लगा, अरे ओ लोगो हमारे आइडियल के बारे में पूछते हो, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। इस दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी, मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। इस दुनिया के पर्दे पे अल्लाह आबाद रखे, सब कुछ आदाब रखे आप लोगों को। जनाब वाला मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ शायरों के लिए सब शेर पढ़ने वालों के लिए सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। ये छपरा की ज़मीन है, सच फरमाया था अल्लामा निसार मिसबाही साहब ने। एक बार आइए तो अल्हम्दुलिल्लाह आके दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। काश बाहर का माहौल होता, माइक जरा बहुत अच्छा होता, मस्जिद की वजह से आवाज गूंज रही है, माइक तो अच्छा है, तवज्जो है, तो और ज्यादा लुत्फअंदोज हो तो अल्लाह के नबी के जिक्र की, अल्लाह के नबी के जिक्र से और ज्यादा लुत्फअंदोज होते, और ज्यादा सीनों को रोशनी मिलती। बहरहाल आगे बढ़ूं, इजाजत है, बाबा दे बुलंद हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लग ही नहीं रहा 2 बजने लग रहा है कि 9 बजने, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मेरी ज़बान में तुम्हें आता है, मैं बार बार आप नहीं बोल सकता, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ ना, तो मेरी ज़बान थोड़ी बिगड़ी हुई है। आप नहीं बोल सकता बहुत देर तक, क्योंकि वो आप निकलती नहीं, तो हम अपने बाप को भी तुम ही बोलते, मोहब्बत से बोलते हैं। आगे बढ़ता हूँ, कोई उलझन परेशानी नहीं ना। अरे दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मुस्तफा का जलवा देख लो। अरे तुमने दुनिया में शम्मा बहुत देखी होंगी, मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शम्मा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा। बरेली वाले कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दैर है, तेरा कद तो नादिर दैर है, या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं, ये रसूलुल्लाह है। हज़रात मोहतरम मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे नबी भेजना तुझे ही है, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, अचानक नहीं भेजूंगा, एहतिमाम करूंगा। जमीन का बिछौना बिछा लिया, आसमान का शामियाना लगा लिया, जमीन डेकोरेटेड हो गई, आसमान डेकोरेटेड हो गया। अल्लाह ने फिर फरमाया अभी नहीं भेजूंगा, अभी तेरे लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस कॉन्फ्रेंस में नबियों से एग्रीमेंट लिया, और फिर जनाबे वाला बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। फिर जनाबे वाला मशीयत में पुकारा अभी नहीं भेजूंगा, पहले तरफ प्रचार कराऊंगा, गली गली तेरी घोषणाएं होंगी, गली गली तेरे ऐलान होंगे, गली गली तेरा प्रचार होगा। और जनाबे वाला अल्लाह ने प्रचारक के रूप में और प्रसारक के रूप में अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को भेजा ज़मीन के पर्दे पे जनाब वाला। इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, प्रसार शुरू कर दिया। जब तक इनके लबों पे उनका नाम नहीं आया, इनकी आंखों के आंसू नहीं थमे, इनकी आंखों के आंसू। अरे 300 साल रोए हैं ना,
वो चैप्टर अलग है, इसलिए मैं उधर जाना भी नहीं चाहता जनाब। चैप्टर अलग है, रात बीत जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। बस ये कहना चाहता हूँ, एक दिन बारिश तेज हो गई क्या? तुम्हें कोई परेशानी नहीं? अभी तो मुझे कुछ हदीसें और सुनानी है, घबराए तो नहीं हो? 15 मिनट और चाहूंगा, 15 मिनट, ताकि घंटा मुकम्मल हो। और माशाल्लाह आप हजरात की आंखों में बेफज़लिही ताला ऐसी बेदारी है, हर साल ऐसे ही रहता है। अल्लाह 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 आपके घरों में खुशहालियां और बरकतें अता फरमाए। नबी का सदका अल्लाह मुझे भी और तुम्हें भी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर चारत के रूप में हजरत आदम आ गए। एक दिन अपने बेटे को बुलाया, शीश को बुलाया, लखते जिगर मेरे नूरे नजर, मेरी जाने तमन्ना, मेरे शीश गौर से सुन, गांठ बांध गौर से सुन, तवज्जो इधर कर केयरफुली। बच्चा पूछता है दादा बात क्या है? तो जनाब वाला हजरत आदम कहते उम्र पूरी हो गई, टाइम करीब हो गया, अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल करने वाला हूँ, टाइम पूरा हो गया। मगर बेटे एक वसीयत है, एक नसीहत है, एक तलकीन है, इसे गांठ बांध के रखना। कहा बाबा बताएं, हुक्म दें। इरशाद फरमाया बेटे इज़ा ज़करतल्लाह फज़कुर इस्मा मोहम्मद। ओ मेरे बेटे जब तक भी जीना और अपनी सारी जिंदगी में जब भी तू अल्लाह का नाम लेना, जब भी अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। चीज बोलते हैं बाबा ये मोहम्मद कौन है? इरशाद फरमाया रे जानता नहीं है मेरे लखते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, यही तो वो प्यारा नाम है जिस नाम की बरकत से तेरे बाप की डूबी हुई कश्ती को तैरा दिया गया था। यही तो वो मोहम्मद है। फिर चार शुरू हो गया। हजरत नूह ने उन्हीं के नगमे पढ़े, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हीं के नाम की जनाबे वाला तस्बीहें पढ़ी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उन्हीं के नाम लेते हैं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी नहीं चली, जानते हो वजह क्या थी? उनकी पीठ में मुस्तफा का नूर था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लूत ने, हूद ने, यहया ने, ज़करिया ने, यूशा ने, दानियाल ने, याकूब ने, यूसुफ ने, मूसा ने और ईसा ने 1,24,000 अंबिया और रसूल गली गली गलियारे अपने अपने इलाके में मोहम्मद के नाम की जनाबे वाला खुतबे पढ़ते हैं। वो आ रहे हैं, 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 वो आ रहे हैं। जैसे तुम्हारे निसार मिसबाही साहब और तुम्हारी कमेटी वाले जलसा हो रहा है, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, आसिफ इकबाल आ रहे हैं और जनाब वाला इमरान हनफी मुरादाबाद से आ रहे हैं, हज़रात मोहतरम ऐलान हो रहे हैं। फिर वो जलसे का दिन आ गया, आसिफ इकबाल भी आ गए और इमरान हनफी भी आ गए। इमरान हनफी की तकरीर भी शुरू हो गई। अब तुम ईमानदारी से बताना, इमरान हनफी पूरी रात बोले अगर तो माइक यहीं रखा रहेगा और जनाबे वाला माइक यहीं रखा रहेगा, माहौल ऐसा ही बना रहेगा। अगर फजर के बाद भी बोलेंगे तो माइक यहीं रहेगा, जोहर के बाद भी बोलेंगे तो जनाबे वाला माइक यहीं रहेगा, लाइट यहीं रहेगी और जनाब स्टेज ऐसे ही लगा रहेगा, जमीन का जनाबे वाला बिछोना बिछा रहेगा और शामियाना लगा रहेगा, झालरें लटकी रहेंगी। जब तक मौलाना साहब की तकरीर नहीं होगी आखिरी मौलाना की, तो जनाबे वाला ऐसे ही सारा सिस्टम रहेगा। माइक वाला माइक लेके भाग नहीं पाएगा और जनाब वाला कोई भी स्टेज के तानों बानों को उधेड़ नहीं पाएगा। माहौल ऐसे ही लगा रहेगा कि जब तक जलसा चलेगा तब तक ऐसा ही माहौल रहेगा। हज़रात मोहतरम, ये तो मिसाल थी ज़हनों को करीब करने के लिए। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आमिना का लाल आ रहा है, नजात दहिंदा रसूल आ रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। आखिर में ईसा बोले व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने जनाबे वाला यूं बशारत दे दी, कुरान के पारों में गवाही है। ईसा ने यूं कहा मेरे बाद इंतजार की
घड़ियां खत्म हुई, अब मेरे बाद वो रसूल आने वाला है जिसका नाम आसमानों में अहमद है, जमीनों में मोहम्मद है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम 12 रबीउल अव्वल आई और खुदा की कसम वो अहमद मोहम्मद जमीन के पर्दे पर डिवाइन गिफ्ट बनकर तशरीफ ले आए। मुस्तफा जान रहमत आ गए और हजरत मोहतरम अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया और जिब्राइल झंडे लगा दे। हजरत जिब्राइल ने 3 झंडे लगाए, सबको मालूम है। जमीन के 0 पॉइंट पे झंडा, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे झंडा, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे झंडा। तुम मुझसे पूछो झंडे क्यों लगवाए थे, तो मैं ये कहूंगा कि ये झंडे इसलिए लगवाए गए थे ताकि जमाने को खबर हो जाए, ताकि पूरी दुनिया को एहसास हो जाए कि गली गलियारों में राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज जमीन के एक कोने में नहीं चलेगा, 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। अब वो सुल्तान आजम आ रहा है कि क्या क़यामत जब तक सूरज और चांद की आंखें पथरा नहीं जाती, पूरी दुनिया में खुशकियों में, तरीरी में, बर्रे आदमों में, बहरे आदमों में, जंगलों में, मंगलों में, फिजाओं में, खलाओं में, जमीनों में, आसमानों में अब अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो मोहम्मद की हुकूमत चलेगी। अगर किसी का झंडा उठेगा तो मेरे मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मेरे मोहम्मद का। इसीलिए बरेली वाले बोले कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला। रबीउल अव्वल को आ गए तो छा गए, आ गए तो बचपन देखा तो लोग बोले हमने बच्चे बहुत देखे मगर आने के बेटे ज्यादा बेटा नहीं देखा। जवान देखे तो जवानी देखी, उन फुआ ने शबाब पे कदम रखा तो दुनिया बोली जवान बहुत देखे मगर नजरें झुकाते, पल्ले के बिछाते। मोहम्मद जैसे जवान को आज तक नहीं देखा। वो 40 बरस के हुए तो उनके एक एक्शन से जमाने को अल्लाह की याद आने लगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरी नजरों के सामने बज़ाहिर नहीं है मगर जनाबे वाला जब मैं जमीन को देखता हूँ तो मानता हूँ मेरा नबी मौजूद है, आसमान को देखता हूँ तो मानता हूँ माहौल बना हुआ है, बिछौना बिछा हुआ है, शामियाना लगा हुआ है, झालरें लटकी हुई हैं, माइकिंग सिस्टम सलामत है, लाइटिंग सिस्टम सलामत है, सूरज अपने काम में है, चांद अपने काम में है, सितारे अपनी गर्दिशों में हैं और जनाबे वाला जमीन अपने काम में है। सारी दुनिया वर्किंग में है, सारी दुनिया वर्किंग में है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि माहौल बना हुआ है, लाइट है, माइक है, बिछौना है, शामियाना है। इसका मतलब अभी जलसा उनका चल रहा है जनाब वाला। इसीलिए मैं सीना चौड़ा करके हर चौराहे पे कहता हूँ कि मेरा नबी सलामत है। कोई मुझसे पूछे कि मौलाना व्हाट इज एविडेंस, सबूत क्या है कि तुम्हारा नबी सलामत है, तो मैं कहता हूँ इतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर मैं अनएजुकेटेड हूँ, अनकल्चर्ड हूँ। मेरे पास इतना इल्म और इतनी नॉलेज तो नहीं है कि मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे दूं, मगर एक सीधी सादी दुनिया में एक तजर्बे की रोशनी में इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा नबी सलामत है। आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जवाब मेरे पास इतना माकूल तो नहीं होगा कि वो सलामत हैं इसलिए कि ये जमीन सलामत है, वो सलामत है इसलिए कि ये आसमान सलामत है, वो सलामत है कि ये सिस्टम सलामत है, वो सलामत है कि ये लाइटिंग सिस्टम सलामत है, ये सूरज और चंदा सलामत है। इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, क्योंकि ये जमाने जनाबे वाला जमाने की तारीख गवाह है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। अजी वो जो न थे तो न जमीन थी न आसमान था, न सिस्टम था न निजाम था। वो जो न थे तो
तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अगर मोहम्मद नहीं तो जमीन नहीं, अगर मोहम्मद नहीं तो आसमान नहीं, अगर मोहम्मद नहीं तो सिस्टम नहीं, अगर मोहम्मद नहीं तो निजाम नहीं, अगर मोहम्मद नहीं तो ये दुनिया नहीं। इसलिए कि ये सारा जगत, ये सारा संसार, ये सारी दुनिया अगर किसी की खुशी में बनाई गई है, किसी का जश्न मनाने बनाई गई है, तो वो इसका मतलब वो सलामत है। अल्लाह आबाद रखे शहजादे, अल्लाह आबाद रखे नौजवान को, और नौजवान के साथ नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह सब शादाब रखे। तुम परेशान तो नहीं हो? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने सच कह दिया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ए मेरे महबूब तुझे ही भेजना था। न नेमतुल्लाह न नेमतुल कादरी, और न जनाब वाला आला हजरत इमाम अहमद रज़ा न गौसे आज़म। कोई मकसूद नहीं, मकसूद मोहम्मद रज़ा। तुम्हारी याद आएगी, एक एक्शन से जमाने को मेरी याद आएगी। तुम्हें देखेंगे दुनिया कहने पे मजबूर हो जाएगी, अल्लाह की शान क्या। और यही हुआ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुनाजरे के दौरान नमरूद से कहा था, ए नमरूद, अल्लाह के दुश्मन, मेरा रब वो है जो मारता और दिलाता है। तो नमरूद ने 4 आदमी बुलवाए जेल खाने से, कैद खाने से। 2 को मार दिया, 2 को छोड़ दिया। बोला देखा मैं रब हूँ, मैंने 2 को मार दिया, 2 को छोड़ दिया। माज़अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए कि इसकी खोपड़ी इसके सर में भेजा नहीं है, इसके सीने में दिल नहीं है। फौरन पैटर्न बदला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, और पैटर्न बदलते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब वो है, अल्लज़ी याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर हिम्मत है, दम है, तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा दे। मुंह लटक गया काफिर का। फबुहितल्लज़ी कफर, ऐसा कैसे कर सकता है? पश्चिम से सूरज को निकालना रब का काम है। तवज्जो, पश्चिम से सूरज को निकालना। मगर मदीने और मक्के में कई बार लोगों ने देखा, और जोर से, अरे मक्के और मदीने में कई बार देखा। हजरत अली ने कहा नमाज़ असर रह गई, सूरज होगा तो पहाड़ी के बीच घुसने की तैयारी में, पर्दा उड़ने की तैयारी में। या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो रहा, मेरी आंखों में आंसू है, इरशाद फरमाया रो मत अली। सूरज गुरूब हो गया, इरशाद फरमाया सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। असर की तैयारी कर, उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, और दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई, जब ये ऐसे हैं तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मौका नहीं, 3 बार सूरज को निकाला मगरिब से, असर के मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया मुस्तफा ने। बहुत सारी हदीसें हैं, इस ज़ैल में एक हदीस बड़ी मशहूर है जो मुझे इस मौजू पे बड़ी याद रहती है। अगर कहो तो मैं उस हदीस को सुना दूं। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मेरा दावा ये है कि अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब तुझे देखेंगे तो जमाने को मेरी याद। अब हदीस सुनो,
एक बेईमान आया मेरे नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना, कोई कड़ी मिस ना हो जाए, पूरी तवज्जो इधर रखना, कोई कड़ी मिस ना हो जाए। एक बेईमान आया अरबी था, वो देहात का रहने वाला था, कि मेरे नबी से कहने लगा मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई पावर दिखा दो, कोई ताकत दिखा दो, कोई जलवा दिखा दो। यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है, जो नबी होता है वो इज्जत वाला होता है। मगर ये कैसे कलमा पढ़ने वाले दलाल बेईमान है जनाब वाला, जो खुदा की कदम कलमा भी पढ़े और मुस्तफा जान रहमत को पावरलेस भी कहें। अबे उन्हें पावर नहीं है तो तेरे बाप को पावर तो नहीं है, वो फैक्ट है। उनके अलावा कोई फैक्ट ही नहीं है दुनिया में। तवज्जो है? अरे बेईमान बोला, बेईमान, अरे बेईमान जानते। अरे अबू जहल ने कितनी मर्तबा कहा, अबू जहल सबसे बड़ा बेईमान अबू जहल कहता है मेरे हाथ में क्या है बताओ, मेरे हाथ में क्या है बताओ, अगर नबी हो तो बताओ। इसका मतलब वो भी जानता था कि जो नबी होता वो बता देगा, जो नबी होगा वो। तभी तो उसने बार बार कहा मेरे हाथ में क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया मुस्कुरा के मैं बता दूं तेरे हाथ में क्या है, या जो तेरे हाथ में है वो ही बता दे मैं कौन हूं। तो अबू जहल बोला ऐसे ही कर दो, इशारा कर दिया। तो हदीसों में आता गुदगुदाने लगा पूरा हाथ, उसकी मुट्ठी गुदगुदाने लगी, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अंदर ही अंदर कंकनियां थी जनाब वाला, और अंदर से कह रही थी, वो फिर रही थी उसके अंदर और कह रही थी ना सबात वाहजुर या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के रसूल हम अबू जहल की मुट्ठी में 7 कंकरियां हैं, गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ने फेंक के मारी और बोले मुट्ठी मेरी बात इसकी, मुट्ठी मेरी बात। तवज्जो है? तो मुस्तफा ने फरमाया यही तो है नबुव्वत, यही है रिसालत। एक बार नहीं कई बार मेरे नबी ने फरमाया मैं रात बैतुल मुकद्दस में गया था। मेरे नबी ने फरमाया मैं बैतुल, अरे मेरा के मौके पे फरमाया था मैं बैतुल मुकद्दस में गया था, मैं नमाज पढ़ाई थी नबियों को। तो अबू जहल बोला अच्छा बैतुल मुकद्दस गए थे तो बताओ कितनी ताकत है वहां बैतुल मुकद्दस में, कितनी ताकत है, कितनी मेहराब है। अरे मैं तुम्हारे यहाँ में मस्जिद में आया हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, तो तुम्हारी ताकत के लिए आया हूँ क्या मस्जिद में। कोई मुझसे पूछे मुरादाबाद में कि तुम छपरा गए थे, तो छपरा की जामा मस्जिद में, साहेबगंज में जामा मस्जिद में कितनी ताकत बनी हुई थी, तो मुझसे कोई ताकत पूछेगा मुरादाबाद में, मैं ताकत गिनने आया हूँ क्या। तो अबू जहल बोला कि जब तुम बैतुल मुकद्दस में गए थे तो ये बताओ कितनी मेहराब है और कितनी ताकत है, बताओ बैतुल मुकद्दस में, बताओ जनाब वाला बताओ। ऐसी बातें करते मगर जानते हैं बेईमान कि जो नबी होगा हर ब्रांच पे नजर होगी, हर ब्रांच में हर सेक्शन पे नजर होगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं जैसे ही अबू जहल ने मुझसे ये सवाल किया वैसे ही अल्लाह ने पूरे बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने रख दिया, और मैं देख के ये बताता रहा कितनी ताकतें हैं और कितनी किधर हैं। जरा जोर से कह दो। बेईमान जानते थे नबी होता है वो पावर वाला होता है, इसलिए वो बेईमान आया आके कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया आई हैव नो पावर, है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये मौलाना साहब है पढ़े लिखे और जनाब पुराने मौलाना पूछ के देख लो क्या नाम है अबुल फैज मिसबाही, बड़े मौलाना, ये बड़े मौलाना, ये सब बड़े काबिल मौलाना, इनसे पूछ के देख लो
मेरे नबी के जुमले देखो, इरशाद फरमाया माज़ा तुरीदो, ये नहीं कहा मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाया माज़ा तुरीदो, और पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरा जलवा देखने वाले, मुझे इतना बता दे माज़ा तुरीदो, तू चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा, तू जमीन का कहे तू आसमान का बोले आसमान का दिखा, वो हैरान रह गया, he was surprised, वो हैरान रह गया, बड़ा परेशान, इन्होंने तो फिर पावर दे दिया, अब इनसे बोलूं तो क्या बोलूं, आखिरकार उसने आइडिया सेट कर लिया, और आइडिया सेट करके मुस्तफा जान रहमत ने जब दोबारा चैलेंज किया, बोल चाहता क्या है, तो वो कहने लगा ओ मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, वो जो पेड़ खड़ा है लगभग आधा किलोमीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़ खड़ा था, कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, तो मेरे नबी ने फरमाया छपरा वालों जरा गौर से सुनो और ईमान ताज़ा करो, जरा एडवांस में एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, अल्लाह इन तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले, और ईद मिलाद नबी की बरकतों से मुझे तुम्हें और पूरी दुनिया के ईमान वालों को माला माल कर दे। आज की रात का सदका अल्लाह हम गरीबों को अता फरमा दे, आज की रात का सदका अल्लाह हम गुनहगारों को अता फरमा दे, आज की रात का सदका अल्लाह हम मजलूमों बेबसों और बेकसों को अता फरमा दे। पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला पिटता है, इस पिटने वाले को, नाजायज जेलों की सौबत बर्दाश्त करने वाले को, झूठे मुकद्दमों में फंसे हुए इन मोमिनीन को आज अल्लाह ईद मिलाद मुस्तफा की बरकतें अता फरमा दे, और इन बरकतों की वजह से अल्लाह ताला उनकी मुसीबत में हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुस्तफा ने फरमाया तू चाहता क्या है, तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को बुला दो, तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। अरे और जोर से क्यों नहीं मचले तुम लोग, और जोर से मचलो, मेरे नबी फरमाते मैं नहीं बुलाऊंगा, तू जाके कह दे, अरे तू जाके कह दे कि तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। हदीस में आता पूछ लो इनसे, वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा दारुल नहीं मियां, इतना बड़ा दारुल यहाँ चल रहा था, तबीयत खुश हो गई, पुरुष को इमारत देखकर, यहाँ तलबा का अदब देखकर, मैंने तालिब इल्मों को देखा बहुत मुअद्दब बच्चे हैं, बहुत मुअद्दब, बड़ा तबीयत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कहा बेटे ऐसे ही अदब करोगे तो तुम्हारे नसीबे ऊंचे रहेंगे, जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है। दारुल नहीं मियां अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी किताबें वहाँ देख लो, कितनी अहम अहम किताबें रखी हुई हैं, तबीयत खुश हो गई। अल्लाह सलामत रखे मेरे मिसबाही साहब को, और जनाब वाला सलामत रखे इस कमेटी की, हिम्मत वाली कमेटी को, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इतनी मेहनत करके ये पाकीदा अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बनाए हुए हैं। इदारे में पूछ लो, निकलवाओ वो हदीस। वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके बोला अय्युहश्शजर इन्ना मुहम्मदन यदूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था लोगों, इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, उसने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाना बुला रहे, बहारे बहारा बुला रहे, हदीस
में आता शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो तुम्हें भेजने वाले रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी, तुम्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए। तो जनाबे वाला एक एक अदा देख के जमाना कहता रहा कि जब तुम्हारी शान ऐसी है तो अल्लाह की शान कैसी होगी। यही मेरे रब ने फरमाया था, अपना बुरहान बना के भेज रहा हूँ तुझे महबूब, ताकि जमाना तुझे देखता रहे और जमाने को मेरी याद आती रहे। तो जनाबे वाला या तो वो हकीकत है या फिर ये हकीकत है, और ये सारा का सारा सिस्टम उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए। और न सिर्फ ये दुनिया बल्कि वो दुनिया भी उन्हीं के लिए। अरे गौर से और तरफ के बने बने दो जहां तुम्हारे लिए, ये भी उन्हीं के लिए, ये भी। और मैदान महशर भी जो सजेगा वो भी। अरे एक मिनट में समझ लो ना, सारी जनता परेशान व्याकुल, अव्वलीन आखरीन, मौलवी गैर मौलवी, सुन्नी वहाबी शिया राफ़ी तबरबाई खारजी यहूदी ईसाई, सारे के सारे मैदान महशर में सारे के सारे परेशान हाल। और जनाब किसी का पसीना पेट तक, किसी का पसीना तंगलियों तक, किसी का पसीना गले तक, बोले कुछ भी हो जाए, चाहे जहन्नम में चले जाए, मगर हिसाब तो शुरू हो जाए। कहा हजरत आदम के पास चलो, वही बचाएंगे। तो हजरत आदम बोले नहीं 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 नहीं, इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम के पास, हजरत इस्माइल के पास, लूत साले के पास, यहया ज़करिया के पास, नबियों के पास, आखिर में ईसा के पास। हजरत ईसा बोले कोई नहीं बचा पाएगा। अरे कोई नहीं बचा पाएगा, एक दरबार है, एक बारगाह ओलिवन कट, कोई नहीं है, सिर्फ एक दरबार, और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरबार। वहां चले जाओ, सारे के सारे वहां चले गए। जाकर नबी से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम बड़े दुख में हैं, बड़े गम में हैं, मदद फरमाइए, फरियाद को पहुंचिए। तो मेरे मुस्तफा सर को सजदे में रखते हैं और ये कहते हुए रखते हैं, आओ 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 आओ, आज मैं इसी काम के जैसे ही सर को सजदे में रखा, मेरे अल्लाह ने फरमाया, इरफा रासक या मोहम्मद, हे मेरे महबूब, सर को सजदे से उठाइए, कुल तुस्मा, कुछ कहिए तो सही, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। आप शफाअत कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा, फिर शफाअत का दरवाजा इस तरह से खुलेगा, यहाँ भी उन्हीं का राज, वहाँ भी उन्हीं का राज, ये दुनिया भी उन्हीं के लिए, वो मैदान महशर भी उन्हीं के लिए। इसीलिए तो आला हज़रत बोले, खलीलो नजी सफियो मसीह, सभी से कहीं कहीं ना बनी। अरे खलीलो नजी सफियो मसीह, सभी से कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां। इसीलिए मौलाना निसार मिसबाही साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि दोनों आलम के दूल्हा, समझो है, दोनों आलम के दूल्हा वही है, सब बाराती, हकीकत वही है, सब पावे। ये दुनिया उनके लिए और वो दुनिया भी उनके, और उन्हीं के आने से बाहर आई, और जब तक है तभी तक बाहर है। आखिरी जुमले अदा कर दूं, अगर बाहर का मतलब समझते हो तो समझा दूं।
अरे सबसे सुन तो बाहर आई बाहर आई बाहर आई, मुझसे पूछो बाहर कहते किसे? अरे इजाजत है और है। 400 पेज की किताब को 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। 400 पेज की किताब है, इस सवाल का जवाब में बाहर किसे कहते हैं, और उसको मैं 1 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो है। बाहर कहते हैं उजाला फैलाने, उजाला उनके दम से उजाला फैला। तो कौन सा उजाला फैला? सबसे पहले जहालत दूर हुई और इल्म का उजाला फैला। सबसे पहले कौन सा उजाला फैला? कौन सा फैला? इल्म का उजाला। क्योंकि उनसे पहले दुनिया में इल्म कॉमन नहीं था। उनसे पहले दुनिया में इल्म कॉमन, और जब कॉमन नहीं था तभी कोई विकास भी नहीं था। अरे कोई उनसे पहले किसी ने रेल बनाई हो तो बताओ, ट्रेन बनाई हो तो बताओ, प्लेन बनाया हो तो बताओ, उनसे पहले किसी ने बिजली बनाई हो तो बताओ, बाइक बनाया हो तो बताओ, दुनिया मुट्ठी में की हो तो बताओ, सैटेलाइट पे गया हो तो बताओ, मंगल ग्रह पर गया हो तो बताओ, उनसे पहले किसी ने कोई मशीन बनाई हो तो बताओ। अमेरिका और यूरोप वालों, तुम कहते हो तुम्हारी वजह से विकास है, मगर अल्लाह की कसम इमरान हनफी कहता है ना अमेरिका की वजह से है ना यूरोप की वजह से है। इस दुनिया में अगर विकास है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से है, आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से शहजादे तुम्हें दोनों जहान में उजाले बख्शे। बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हारी समझ में बात आएगा। इनके किसी के दम से उजाला नहीं है, इनके दम से उजाले होते तो नबी से पहले क्यों नहीं बना कुछ? अरे 1500 साल हो गए मेरे नबी को आए हुए, 1500 साल 1500 years बिफोर, क्यों नहीं बना कुछ? सब कुछ इसी जमाने में क्यों बना? 1200 साल में, 1300 साल में, अभी आज ही पैदा हुआ वो क्या नाम है उसका, जेम्स वाट, निकम्मा, पढ़ने नहीं गया, कोयला देखते नहीं गया, इंजन बना गया। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया, किसी ने टायरों में हवा डाल दी, कोई कहता था हवा को छू नहीं सकते, आज हवा को पकड़ पकड़ कर दिया। तवज्जो है तुम्हारी? ये पहले क्यों नहीं हुआ संभव? अब क्यों हुआ संभव? जानते हो वजह क्या है? पहले इल्म आम नहीं था, इसीलिए विकास डिपेंड है इल्म पर। इल्म होगा तो विकास, इल्म नहीं होगा तो विकास। बिहार को देखो, जब इल्म आया तो खुदा की कसम बिहार ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली के 4 सिक्रेटरी बिहार के, समझो है, पूरे भारत के लिए आइडियल बन गया बिहार। और जोर से कहो, इल्म से विकास होता है। आज तुम बिहार की हालत देखो और अब से 20 साल पहले चले जाओ, तब की देखो। यहाँ बिहार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जफाकशी की, लोगों ने सब्र किया, लोगों ने तहम्मुल से काम लिया, लोगों ने कुर्बानियां दी, और जनाने वालों उन्होंने कॉलेजों में पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, मदरसों में पढ़ा, एक से एक बड़ा फाजिल आलिम दानिशवर अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की जमीन पे पैदा हुआ। और ये बिहार की जमीन मर्दुम खैर जमीन बन गई। जोर से बोलो यार। अरे मर्दुम खैर जमीन बन गई। आज पूरा बिहार विकसित है। इल्म है तो विकास है, इल्म है तो तरक्की है, इल्म है तो जनाबे वाला। बोलो जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यूपी में, आज यूपी में देखो तुम, यूपी में जनाबे वाला बिहार को देखने के बाद लगता है कि कहीं कुछ नहीं है। अरे बोलो ना यार। अरे मैं तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर एक हकीकत का इजहार कर रहा हूं। अल्लाह ने नवाजा है तुम्हें, अल्लाह ने तो कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मेरी बात को गौर कीजिए। इल्म है तो उजाला है। मैं ये कहता हूँ कि नबी से पहले इल्म क्यों नहीं था?
अरे अल्लाह तो वही है जो अल्लाह लोगों की अक्लों को, अल्लाह तबारक व तआला जो लोगों की अक्लों को कंट्रोल करता है, वही अल्लाह तो 1400 साल पहले भी आदम से अब तक एक ही अल्लाह। और तुम तो 4-4 फीट के, 5-5 फीट के, और वो लोग देखो नबी से पहले वाले कितने बड़े बड़े 12-12 फीट के, 13-13 फीट के गधों पे ही बैठ के जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक तुम ट्रेनों में घूमते हो, प्लेनों में घूमते हो, पॉकेटों में बैठते हो। तवज्जो है? तो पहले क्यों नहीं, आज ही क्यों? वजह ये है कि पहले इल्म का उजाला आम, आज आम कॉमन हो गया। तो जनाब अब पूछोगे कि पहले था क्यों नहीं और आज क्यों हुआ, तो मैं इसका जवाब मौलाना निसार साहब क़िबला देंगे। और जवाब ये होगा कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निकार, पहले मोहम्मद फिर इल्म का उजाला फैला। और अल्लाह की कसम ऐसे ही हुआ। अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी के साथ कुरान भेजा, और जैसे ही कुरान आया अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के मुताबिक अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। आज नबी आ गए, इल्म का उजाला फैला दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नबी आ गए तो नबी आ गए तो चैन मिल गया, नबी आ गए तो खुदा की इज्जत की कसम खुशहालियों में जनाबे वाला, खुशहालियों की डगर, खुशहालियों के रास्ते खुल गए। आज मुस्तफा जाने रहमत हमारे सामने है और जनाबे वाला मगर ईद मिलाद नबी के मौके पर इकट्ठे होने वालों, एक सेकंड की बात और रह गई है, वो ये है कि मुस्तफा का जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि चारों तरफ फैल जाओ और दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए, जैसे कि पिछली बार एक मीडिया पर्सन ने पूरी दुनिया में जब नबी का झंडा ईद मिलाद नबी के मौके पे देखा लॉकडाउन से पहले, तो वो ये कहने पे मजबूर हो गया, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में जब झंडे उठे बारह को, तो वो ये कहने पे मजबूर हो गया कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, जमाने में लोग बहुत आए, मगर जितना चर्चा पूरी दुनिया में मोहम्मद का हुआ, इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं हुआ। तो नबी का चर्चा करने वालों, इतना भी करो कि नबी पाक की राह पे अमल करते रहो। उनका सच्चा प्यार यही है कि उनकी राह पे अमल करते रहो, उनकी राह पे, उनकी बात पे, उनके जनाजे वाला असहाब, उनकी इतरत पर, खुदा की कसम उनकी किताब पर, उनकी हदीसों पर जनाबे वाला गहरी नजर रखो और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फितनों की घड़ी है, इन फितनों की घड़ी में कोई कैसे मिसगाइड करता, कोई कैसे मिसगाइड करता है। इन फितनों की घड़ी में सच्चा और पक्का पता ये है कि उस मिशन को देखो जो आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेली वालों ने पेश किया है, और जनाबे वाला वो रास्ता जो उन्होंने दिया वही सहाबियों का रास्ता है, इश्क़ रसूल का रास्ता, अल्लाह जज़ा करे, वफ़ाए रसूल का रास्ता, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। उसी पे चलते रहो, जियो जब तक उसी पे रहो, और जनाबे वाला जब इस दुनिया से जाओ तो उसी पे अमल पैरा होकर जाओ कि गुलामी का पट्टा तुम्हारी गर्दनों में रहे। और जनाब सारी जिंदगी तुम कहो कि मैं मोहम्मद का गुलाम, मैं मोहम्मद का गुलाम, और जब पट्टा गले में डाल के मरो मुस्तफा की गुलामी का और कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा जाने रहमत पुकारे, आज मेरा गुलाम आ गया, आज मेरा दीवाना आ गया, आज मेरा फरमाना आ गया है। वही हमारी ईद का दिन होगा, वही हमारी खुशी का दिन होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ मेरे महबूब, ताकि तारीख विलादत को न भूलें नस्लें, ताकि तारीख विलादत को न भूलें नस्लें। ईद मिलाद मुस्तफ़ा यूं ही मनाते रहिए। अल्लाह पूरी तकरीर को कबूल कर ले, और कहीं कोई सख्त लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा जी तो नहीं भरा, मेरा जी तो नहीं भरा, आपका भर गया? किस किस का भर गया जरा हाथ उठा के बताओ, किस किस का नहीं भरा जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह
जी तो नहीं भरा मगर मुशायरा बाकी है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आप वो दाना होगा। 3 साढ़े 3 हो गए। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मौला ताला प्यारे हबीब के वसीले से अरे चंद बातों को अल्लाह कबूल कर ले। आप बातें तो इतनी हैं इंशाअल्लाह, अगर मैं वो सारे